हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का आपका जो 23 फरवरी से एग्ज़ाम है उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ चुका है। क्या गुड न्यूज़ निकल के आया है सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 23 फरवरी से देने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपना स्लॉट बुकिंग, ठीक है, आप अपना स्लॉट बुकिंग खुद से कर सकते हैं। आप अपना डेट बुकिंग कि किस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है वो आप खुद से बुक कर सकते हैं कि हाँ इतना डेट को आपको एग्ज़ाम देना है, उसी को आपका बोलते हैं स्लॉट बुकिंग, ठीक है। और हो सके तो आपके आसपास ही आपको एग्ज़ाम सेंटर इस बार देखने को मिलेगा, ज़्यादा दूर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम जैसे 23 फरवरी से है, कब से है 23 फरवरी से, तो आपको जो स्लॉट बुकिंग मिलेगा वो लगभग 20 दिन पहले होता है। 20 दिन पहले मतलब आपको मान के चलिए कि लगभग 3 फरवरी से, कब से 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका स्लॉट बुकिंग। और स्लॉट बुकिंग के लिए भी अच्छा आपको 10 दिन का समय देता है। मान लीजिए 3 फरवरी से शुरू होगा ना, तो आपको स्लॉट बुकिंग का समय यहाँ पर देगा लगभग आपको मान के चलो 12 या 15 फरवरी तक। तो अभी स्लॉट बुकिंग का कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं निकाला गया है। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ और सब एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, एसएससी जीडी में बस इतना बोला गया है कि आपका 23 फरवरी से एग्जाम है और उस हिसाब से जो आपका स्लॉट बुकिंग होगा वो आपका 5 फरवरी के बाद से यहाँ पर या उसके आसपास से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्लॉट बुक करने के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। जो लोग स्लॉट बुक करेगा वही एग्जाम दे सकता है। आपको स्लॉट बुकिंग में जो आप स्लॉट बुकिंग कीजिएगा ना, तो स्लॉट बुकिंग में आपको एक डेट चूज़ करना है कि जैसे 23 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, तो 23 फरवरी को थोड़ी होगा, और सब दिन होगा ना। तो कौन दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो और कौन सा शिफ्ट में आप देना चाहते हैं ये भी आप चूज़ कीजिएगा। जब आप ये चूज़ कर लीजिएगा तो 2-3 ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा, उसके हिसाब से वो आपको कहीं पर भी एक जगह एग्जाम सेंटर वहाँ पर दे देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है एडमिट कार्ड को लेके। जो एडमिट कार्ड लेके जाते हैं तो सेंटर पर जब एडमिट कार्ड में जो फोटो रहता है, ठीक है, तो वही फोटो मांग लिया जाता है कि एडमिट कार्ड में जो फोटो है वही फोटो चाहिए। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कैफ़े वाला को बोलिएगा कि मेरा आप जब एडमिट कार्ड आपका निकलेगा ना पीडीएफ, तो पीडीएफ लेके जाइएगा मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल में जो आपका पीडीएफ निकलता है एडमिट कार्ड का, या बोलिएगा कि जब कैफ़े वाला पास एडमिट कार्ड निकलवाने जाइएगा तो उसमें बोलिएगा कि जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना उसको निकाल दो, क्रॉप करके निकाल दो। एडमिट कार्ड में ही जो फोटो उसको क्रॉप करके पासपोर्ट साइज में निकाल दो। कैसा? पासपोर्ट साइज में। पासपोर्ट साइज आप अपना 2 से 4 फोटो जो ले जाना चाहते हैं एग्जाम में ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों को रिटर्न कर दिया जाता है। क्यों? देखिए, आधार कार्ड में जो है सबसे पहली बात तो आपका इतना नहीं कि 10 साल पुराना फोटो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बचपन का फोटो। अगर ऐसा है तो उसके साथ साथ आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड या वोटर कार्ड कंपलसरी नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो दिए वो तो ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन अधिकतर बच्चे आधार कार्ड देते हैं, आप जो दिए हैं वही ले जाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि कोई 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाए। जैसे आधार कार्ड दिए हैं तो उसके साथ पैन कार्ड ले जाए, वोटर कार्ड दिए हैं तो उसके साथ आधार कार्ड ले जाए, ठीक है। 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना तो एक ही है आपको, लेकिन 2 ले जाइएगा तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। साथ ही साथ एक पीवीसी वाला आधार कार्ड होता है या जेरोक्स, वो सब नहीं ले जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है। और एसएससी जीडी का एग्जाम निकलेगा कैसे? टोटल 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, ठीक है। जिसमें कि अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें, आपका यूपी का कट ऑफ अलग जाता है, ठीक है। बिहार का यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक है, ये सब का कट ऑफ एक अलग जाता है। फिर आपका जो है साउथ का अलग जाता है, नॉर्थ ईस्ट का अलग जाता है। मैं आपको बताता हूँ कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ। ऐसे मैं बता दूँ कि कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग जाता है और मेल और फीमेल का अलग अलग जाता है। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब इसमें से जो जनरल का कट ऑफ होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो जनरल का कट ऑफ है वो 135 के आसपास, ठीक है। ओबीसी का अगर कट ऑफ की बात करें तो 130 के आसपास। अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की कट ऑफ की बात करें तो वो 122 के आसपास। ये मैंने कहाँ का बताया, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। ये मैंने बताया, ये कट ऑफ जो मैंने बताया ये किन स्टेट्स का बताया मैंने, कि किस स्टेट्स का रहता है। ये यूपी का रहता है, ठीक है, बिहार का, ठीक, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हरियाणा। वेस्ट बंगाल तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन बाकी सब ठीक है। हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपका ये हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट्स होते हैं, इनके आसपास के स्टेट्स, ये सब स्टेट्स में कट ऑफ हाई जाता है। लेकिन वही हम यहाँ पर और कुछ स्टेट्स देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट में आपका आ गया मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, ये सब। और साउथ में कर्नाटक आपका, ये सब आ गया तिरुवनंतपुरम। तो इन सभी का कट ऑफ क्या जाता है? इन सभी का कट ऑफ आप देखिएगा ना कि 80 से लेके, ठीक है, 80 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स के बीच में रहता है। इतना कम क्यों रहता है? कहीं कहीं का आप देखिएगा कर्नाटक का कभी कभी 80 मार्क्स ही चल जाता है कट ऑफ एसएससी जीडी का, ठीक है। किसी का 110, किसी का 120। तो मैंने एक बेल्ट बना दिया 80 मार्क्स से लेकर 120 मार्क्स के बीच में। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, इस सब की तरफ कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है
आपके पास जाति तो मैंने बोला ही था कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। डीवी में एक चीज़ और खोजता है, डोमिसाइल। अब ये डोमिसाइल का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसको हिंदी में निवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवास प्रमाण पत्र। आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिहार से कर रहे हो, वेस्ट बंगाल से कर रहे हो या यूपी से कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई किए हो एसएससी का, उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और ये भी आपका लास्ट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट का पहले का बना हुआ ही मांगा जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे पहले क्या करते थे ना कि असम का बहुत कम कट ऑफ जाता था, ठीक है, असम का बहुत कम कट ऑफ जाता था, तो वे असम से क्या करते थे, ये अपना ये बना लेते थे इसको निवास, ठीक है। असम में वहाँ ज़मीन खरीद के वे निवासी बन जाते थे और वहाँ से वो फॉर्म भरते थे बाहर के बच्चे जाके, ठीक है, अदर स्टेट्स के बच्चे जाके। तो इस कारण से बहुत सारे केस भी ऐसे पकड़े गए और बहुत सख्त किया गया है कि निवास को आपको बहुत अच्छा से चेक किया जाएगा। जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई किए, सिलेक्शन के बाद आपका निवास को बहुत अच्छा से चेक किया जाएगा। ऐसे मैं बता दूं कि जिन लोगों का भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 23 फरवरी से, उनको कोई भी डाउट है तो वे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उन सभी को यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक, जम के तैयारी कीजिएगा एसएससी जीडी का। और ये वैकेंसी में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 फरवरी को से जो एग्ज़ाम है उसके बाद फिर आपको एक नया वैकेंसी देखने को मिलेगा 2026 का। तो उतना टेंशन लेके नहीं चलना है, आपको अपना 100% देना है, ठीक है। आपको अपना 100% तैयारी करके एग्ज़ाम देना है। अब आगे जो होगा वे तो वहाँ पर आपका मतलब लक ही डिपेंड करेगा ना। एक होता है मेहनत, ठीक है, एक होता है हार्डवर्क। हार्डवर्क तो आपको करना ही करना है, प्लस आपका लक भी यहाँ पर डिटरमाइन करता है, ठीक है, दोनों। एसएससी जीडी अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से भी आपका 23 फरवरी से एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। मान के चलिए 23 दिन का भी अगर समय है तो अभी से भी आपको क्या करना है ना कि रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। जो मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट, उसको रोज एनालिसिस कीजिए। अगर अभी से भी रोज आप एक मॉक टेस्ट देते हैं तो आप कम से कम मिनिमम 20 मॉक टेस्ट तो दीजिएगा और उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइएगा। तो उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।